Hello, Assalamu alaikum, everyone. I think we are good to start today's session. Let me share my screen so that we can see what we have done in our last class. Perfect, I remember. So we performed in our last session, we performed a few addressing modes like we are having immediate addressing, we are having direct addressing, we are having indirect addressing, we are having index addressing, and we have seen. I remember that we solved one of the question as well in our last session. ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोग अब फर्दर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम द पास्ट पेपर्स एंड वी आर गोइंग टू सी के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। और आज की क्लास में हमारा मेन टारगेट है वी आर गोइंग टू परफॉर्म वन और टू क्वेश्चंस ऑफ असेंबली लैंग्वेज, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना, just to create the understanding, just to create the concepts, we are going to perform these questions so that you can see कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास in your past papers. So this is one of the question on page number 11 that we performed in our last class. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Let's see one more question. अब कुछ अच्छा सा एक बड़ा सा क्वेश्चन कराता हूं मैं आप लोगों को आज की क्लास के अंदर। You can open your past papers along. Okay, again, a very simple question. This is class page number 62 in your booklets. Page number 62. And class 11 is the variant and 2015 का सवाल है question number 7. Page number 62. नो नबिया बेटा, अभी इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें अभी हमारे पास रिमेनिंग है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा मे बी पॉसिबल शायद वाइंड अप हो जाए और कल की क्लास में भी पॉसिबल मैं शायद एक्सटेंड करूं टू 2 आवर्स। ठीक है, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो कल की क्लास में भी पॉसिबल आई विल बी टेकिंग 2 आवर्स की क्लास लूंगा मैं अराउंड। ठीक है, क्योंकि मुझे ये चैप्टर वाइंड अप करना है। बहुत आसान है, बाकी अब कुछ चीजें रहती नहीं है, लेकिन वी नीड टू कवर अप दिस चैप्टर। अच्छा जी, लेट्स सी क्लास, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सो अगेन वही LDDS, TO, इंक्रीमेंट, जंप, मल्टीपल ऑपरेशंस है हमारे पास। और सबसे पहले आपका एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहा है आप लोगों से, सबसे पहले क्लास आपका एग्जामिनर यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है दैट इज हाँ, LDD 1 to 1। तो LDD क्लास इज एक्चुअली डायरेक्ट एड्रेसिंग। सो मैं क्लास मूव करता हुआ आया 1 to 1 के पास, मैं क्लास मूव करता हुआ आया 1 to 1 के पास। दिस इज माय 1 to 1। और 1 to 1 पे क्लास क्या रखा हुआ था, वॉट एवर द वैल्यू इज, whatever the value is, this value class will be copied in our accumulator. So this is called the direct addressing as we have discussed previously. So this is 7 and 5. So 7. ठीक है, now class the examiner is saying LDI 124। अब मुझे याद नहीं आ रहा सर, आपने एक 4 दिन पहले पढ़ाया था, हमें याद कैसे रहेगा? तो आई टोल्ड यू whenever these type of statements come in the examination, just go through the table। मैं LDI के पास आ गया, LDI के पास जब मैं आया तो it was written in direct addressing, the address to be used is at the given address, load the contents of the second address to the accumulator। ठीक है, तो क्लास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है आपके पास एंड एग्जामिनर इज सेइंग द एड्रेस इज 124। सो मैं क्लास 124 के पास आया, मैं क्लास 124 के पास आया, दिस वाज 124।
बट मैंने क्लास यहाँ पे क्या देखा, मैंने क्लास यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे तो कुछ और ही देखा। यहाँ पे एक वैल्यू थी बट दिस वैल्यू वाज इन बाइनरी। अब मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊं, ऐसी बाइनरी वैल्यू क्या करूं मैं। तो क्लास वी नीड टू कन्वर्ट दिस बाइनरी वैल्यू इनटू डाइनरी। तो मैंने बोला सर ने सिखाया था इन आवर चैप्टर 1 टू कन्वर्ट दिस वैल्यूज। so I converted this value into binary beta 1 2 4 8 16 32 64 and 128. So class all the bits are 1 except this bit. So this means class the sum will be 127. आप लोग सम अप कर सकते हैं। The sum will be 127. तो क्लास मैंने क्या किया, मैंने 127 के पास गया। दिस इज माय नाउ सेकंड एड्रेस। मैं 125 के पास गया। तो क्लास सेकंड एड्रेस के कंटेंट्स क्या थे, दीज वर माय कंटेंट्स ऑफ द सेकंड एड्रेस। सो आई कॉपीड दिस कंटेंट क्लास इन माय accumulator। ठीक है, so I copied class these contents in my accumulator। अब ये बोल रहा है क्लास अगले पार्ट के अंदर, यहीं पे बोल रहा है क्लास के एक्सप्लेन हाउ अच्छा जी, वी हैव अ क्वेश्चन एंड तमीमा यू गेट द राइट आंसर। चार चिप्स क्या होती हैं ये, पहले तो मुझे चिप्स के बारे में आप थोड़ा सा रमल बताएं मुझे कि ये चार चिप्स क्या होते हैं हमारे पास। मुझे तो ये चिप्स के बारे में नहीं पता कि क्या चिप्स क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास। I have heard the word bits, I have heard the word bite, I have heard the word nibble। मैंने चिप्स का वर्ड तो क्लास कभी यूज नहीं करा। सो यस बिल्कुल चार के ग्रुप में तोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड द एग्जामिनर इज आस्किंग कि हाउ यू अराइव एट योर आंसर। सो आपने यहाँ पे बताया फर्स्ट वी मूव टू द एड्रेस, फर्स्ट वी मूव टू द एड्रेस 124 contents of this address acted as a second address we move to the second address and copy the contents in accumulator। ठीक है, सो अ परफेक्ट आंसर क्लास हमने यहाँ पे अपना ये आंसर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया एंड द एग्जामिनर विल बी अवॉर्डिंग यू 3 मार्क्स। ठीक है, अच्छा ये एक्सप्लेनेशन के यू आर हैविंग जस्ट 1 मार्क्स, द मेन 2 मार्क्स वर फॉर दिस राइटिंग दिस स्टफ। नाउ क्लास द एग्जामिनर इज सेइंग कि LDX 120, तो LDX वी नो दिस इज index addressing। so index addressing के अंदर I told you we always create a new address। so what is the value class in index register, ये मुझे बताएंगे, ये मुझे बताएंगे क्लास। नहीं अशक अर्शक नो नीड टू इंक्लूड दैट कन्वर्जन वाला स्टफ, डायरेक्ट ये बता दें। ये क्लास मुझे बताएंगे लेट्स से हाँ हुसैन अली, हुसैन अली बेटा मुझे बताएं जरा मैक चैट के ऊपर लिख के कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर। ये रहा आपका इंडेक्स रजिस्टर, मुझे इसकी वैल्यू बता दो बेटा जल्दी से, जल्दी से मुझे इसकी वैल्यू बता दो क्या है। हुसैन अली जल्दी से बता दो बेटा। ओके एवरीवन कैन टेल, कोई भी बच्चा क्लास मुझे बता सकता है द वैल्यू ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। सो क्लास आई एम रिसीविंग आंसर्स। राजा हुसैन अली ने भी क्लास में बता दिया, परफेक्ट थैंक यू हुसैन। आदि राजा तमीमा थैंक यू। क्लास द वैल्यू इज 1 2 4 8 16 32 64 and 128। so class the value is 6। ठीक है, तो क्लास वी ऑलवेज क्रिएट अ न्यू एड्रेस, so 120 plus 6
it will be 126. So class, whatever the value is at 126, whatever the value class is at 126, we are going to copy this value in our accumulator, and the value is 4 and 1, 41. 4 and 1. And class, again explain your answer. So class, you can explain now this answer as well. और अगर आप लोग को एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हो तो क्लास मैंने आप लोग को ऑलरेडी लिखवाया है, तो यू कैन कॉपी दिस स्टफ फ्रॉम ओवर हियर. अब आप लोग ये नहीं बोलेगा कि सर रिकॉर्ड ये इसके स्क्रीनशॉट आपने अभी तक शेयर नहीं करे. अगर नहीं करे तो क्लास डोंट रिमाइंड मी, मैं शेयर करवा दूंगा. ठीक है, आई होप मैंने ये इसका फाइल बना के रखी हुई है, मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा दूं भाई. आप लोग बोलेंगे सर आप टालते रहते हैं. नो, मैंने यहाँ पे इसकी फाइल बना ली है, बस आप लोगों के साथ ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है, तो यू कैन सी A1 असेंबली लैंग्वेज. तो आई एम गोइंग टू शेयर दिस फाइल विद यू ऑल, बट आफ्टर कुछ अभी चीजें रहती थी तभी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं कर रहा. वो चीजें पढ़ाने के बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा बेटा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम लोग क्लास ये बच्चों वाले क्वेश्चन बड़े कर लिए हम लोगों ने, और अब थोड़े तगड़े क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं क्लास. ठीक है, अच्छा ये भाई एक पार्ट रहता है आखिरी, तो क्लास ये जल्दी से वाला पार्ट भी करवा देता हूँ 6 मार्क्स का, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक अच्छे क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं. ठीक है, और हम लेट आए 15 मिनट. क्या किया जाए, अलाउ किया जाए नहीं किया जाए, अलाउ किया जाए नहीं किया जाए. चले मैंने अलाउ कर दिया लास्ट टाइम. अच्छा जी, 127 वाला कैसे आया रबल बेटा, लेट्स सी. 124 LDI इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. मैं 124 पे गया बेटा, मैं 124 पे गया. 124 पे क्या रखा हुआ था, ये था. तो ये सेकंड एड्रेस होता है ना ये, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया, बाइनरी था, मैंने इसको कन्वर्ट किया डायनरी में, तो ये क्या बना 127. तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में सेकंड एड्रेस के ऊपर मूव किया मैंने. तो सेकंड एड्रेस के जो भी कंटेंट थे, वी कॉपीड दिस कंटेंट्स इन आवर एक्यूमुलेटर बेटा. ठीक है, आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. नाउ क्लास लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़ा मैं यहाँ पे थोड़ा सा और अब मैंने क्लास ये ट्रेस टेबल एक गिवन है. तो ट्रेस टेबल के लिए आई टोल्ड यू के हमेशा क्या करते हैं, हमेशा सर आपने बताया था स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, होशियारी नहीं दिखाते. सो सेम प्रोसेस ओवर हियर. सबसे पहले आपको बोलना है क्लास यहाँ पे एलटीडी. एलटीडी, चलो भाई मेरा पॉइंटर, एलटीडी 1 3 2 1. तो क्लास मैं यहाँ पे मूव करके आया, डायरेक्ट एड्रेसिंग है, मैं 3 2 1 के ऊपर आया. व्हाट वाज द वैल्यू 36. आई कॉपीड दिस वैल्यू इन माय एक्यूमुलेटर. डायरेक्ट एड्रेसिंग है. अब ये बोल रहा है क्लास इंक. सर ये इंक क्या है भाई, इंक कर दें यहाँ पे. नो, इंक का मतलब, लेट्स लुक इन द टेबल. ये रहा क्लास इंक. इंक का मतलब है क्लास add 1 to the contents of the register and the register is accumulator. तो बोल रहा है क्लास +1 कर दो एक्यूमुलेटर के अंदर. तो क्लास मैंने +1 किया, दिस बिकम्स 37. अब ये बोल रहा है क्लास STO 3 2 3. तो STO का मतलब होता है क्लास whatever the value is in our accumulator, whatever the value is in our accumulator, we need to copy this value at the given address. So what is the address? The address is sir 323. And what is the value in my accumulator? The value in my accumulator is 37. So I'm going to copy this 37 at the given address. So what was the given address? 3 2 3, and I copied class this value in my accumulator. ठीक है, after that class ये बोल रहा है LDI 307. LDI indirect addressing, indirect addressing. तो क्लास ये एड्रेस था 307. मैंने देखा 307, आई फाउंड द एड्रेस लोकेशन. मैं 307 के ऊपर आया, और 307 पे क्लास क्या रखा बता, whatever the content is at 307, we are going to copy. अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी, हाँ. तो क्लास whatever the contents in our at 307, it will be acting as a second address. और हम लोग क्लास क्या करते हैं, हम लोग सेकंड एड्रेस के कंटेंट्स को कॉपी करते हैं इन आवर एक्यूमुलेटर. सो आई मूव टुवर्ड्स द सेकंड एड्रेस. दिस इज माय सेकंड एड्रेस, एंड क्लास व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस एड्रेस 49.
तो 49 is going to be copied in my accumulator. ठीक है, so indirect addressing, whatever the address is given, okay. आयशा देखें एसटीओ, अच्छा है आपने बता दिया यहाँ पे, लेकिन एसटीओ पढ़े पहले यहाँ पे बेटा, पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आपके साथ पढ़ता हूं मैं। ये बता रहे स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एट द गिवन एड्रेस। तो कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर जो है, जो भी आपको एड्रेस गिवन है वहां पे क्या कर दो, स्टोर कर दो। ठीक है, लेट्स मूव बैक। तो यहाँ पे इसने आयशा बेटा क्या बोला था हमें, यहाँ पे बोला था इसने एसटीओ 323। तो एक्यूमुलेटर में क्या रखा हुआ था मेरे पास 37, मैंने इस एड्रेस के ऊपर लाके इसको कॉपी कर दिया। तो दैट्स व्हाट एसटीओ डिफाइंस अस, स्टोर द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर, ये रहा एक्यूमुलेटर, एट द गिवन एड्रेस बेटा। आई होप आई साउंड क्लियर टू यू नाउ। अच्छा जी, वेयर वर वी, हमने क्लास यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के थ्रू हमने यहाँ पे 49 लोड कर दिया। आफ्टर लोडिंग 49, अब ये बोल रहा है क्लास, अब क्या बोल रहा है भाई, 49 लोड करने के बाद इंक्रीमेंट बोल रहा है भाई, वापस से इंक्रीमेंट कर दो। मैंने क्लास कर दिया, आफ्टर इंक्रीमेंटिंग 50 हो गया भाई, ये +1। इंक्रीमेंट करने के बाद हमें बोल रहा है, ये इंक्रीमेंट करने के बाद हमें बोल रहा है, इंक्रीमेंट करने के बाद हमें क्लास बोल रहा है एसटीओ 322। तो क्लास मैंने वापस से क्लास 322 पे व्हाट एवर द वैल्यू इज इन माय एक्यूमुलेटर, मैंने इस एड्रेस पे क्लास स्टोर कर दिया। और अब ये बोल रहा है क्लास एंड, एंड तो मतलब एंड, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनीथिंग एंड क्लास यू गॉट 6 मार्क्स, यू गॉट क्लास 6 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, सो आई होप क्लास आसान सा सवाल था ये भी आपके पास, और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस नहीं करी होगी व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ओवर हियर। नाउ अब हम लोग क्लास मूव करते हैं टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, एक बड़े क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। लेट्स सी। हाँ, दिस क्वेश्चन क्लास सीम्स फाइन, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये। लेट्स सी, पेज नंबर 171, पेज नंबर क्लास 117, पेज नंबर 117 एंड क्वेश्चन नंबर क्लास 9, क्वेश्चन नंबर 9। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। नाउ क्लास लेट्स सी दिस क्वेश्चन एज वेल। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। और अब यहाँ पे क्लास हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्लास ऑन पेज नंबर 117, दिस इज ऑन क्लास पेज नंबर 117 एंड लेट्स सी दिस क्वेश्चन एज वेल। अब देखते हैं यहाँ पे भाई कुछ क्वेश्चन आ गया, देखते हैं जरा। सबसे पहले बोल रहा है क्लास यहाँ पे LDX। अब LDX 60, अब भाई मुझे नहीं याद आ रहा सर LDX क्या था, सर मैं कैसे याद करूं, मुझे तो मेमोरी अच्छी नहीं है मेरी। तो क्लास मैंने आप लोगों को बताया है, ऑलवेज व्हेनेवर असेंबली लैंग्वेज क्वेश्चंस आर अपीयरिंग, व्हेनेवर क्लास असेंबली लैंग्वेज क्वेश्चंस आर अपीयरिंग, यू हैव गिवन द चॉइस, आपको यहाँ पे गिवन होता है, आपको चीजें स्टफ गिवन होता है। तो मैंने यहाँ पे देखा क्लास LDX, व्हाट डज LDX मींस, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, सॉरी इंडेक्स एड्रेसिंग। तो इंडेक्स एड्रेसिंग के अंदर क्लास आप लोग को पता है वी ऑलवेज क्रिएट न्यू एड्रेस। तो मैं क्लास यहाँ पर आया LDX 60, मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेट इंडेक्स रजिस्टर में चेक किया द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर 1 2 4 8। तो क्लास द वैल्यू ऑफ इंडेक्स रजिस्टर इज 8। तो मैं यहाँ पर आया क्लास 60 + 8, so the new address is 68 and class we are going to copy the contents of 68 in our accumulator and this is
these are the contents of class 68. So we copied that in our accumulator. ठीक है, index addressing. अगला बोल रहा है class, how you obtain your answer? You guys can explain that stuff. You guys can explain that stuff. How we arrive, we create a new address. New address का formula लिख दें, copy the contents of the new address in our accumulator. You guys can explain that stuff. अब ये बोल रहा है class के the contents of index register after executing the statement decrement ix. Now class ये decrement क्या आ गया भाई? ये क्या बोल रहा है? So class मैं ऊपर गया टेबल में, मैं टेबल में गया, ये बोल रहा है class subtract 1 from the contents of the register and that register can be accumulator and that register can be index register as well. तो या तो वो index register होगा या that register can be accumulator as well. So currently class आपका एग्जामिनर बोल रहा है कि डिक्रीमेंट करो कहां से? इंडेक्स रजिस्टर से. सो सर प्रीवियस वैल्यू क्या है इंडेक्स रजिस्टर की? हमें क्या पता? क्लास द प्रीवियस वैल्यू was given to you. The previous value of the index register class was given to you, that was 8. तो क्लास अगर मैं 8 में से -1 करता हूं तो क्लास द वैल्यू विल बी 7. तो कर दें क्लास 7 1 1 1 0 0 0 0 0. परफेक्ट. अर्शक जबरदस्त, क्या बात है अर्शक बेटा, एक्सीलेंट. अर्शक ने क्लास बहुत अच्छा बाइनरी निकाला यहाँ पे हमारे पास. एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त. अच्छा अर्शक ने क्लास खुद ही एक्सक्यूज कर लिया. नहीं सर आप ज्यादा तारीफ नहीं करें, क्योंकि आप जब भी ज्यादा तारीफ करते हैं इसके मतलब कुछ और ही होता है. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो 7 क्लास परफेक्ट आंसर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब क्लास ये आ गया भाई, बड़ा सा सवाल आ गया, बड़ा सा सवाल. अब ये सवाल क्लास मेरा मेन एम था आज की क्लास के लिए. माय मेन एम वाज क्लास टू सॉल्व दिस ट्रेस टेबल क्वेश्चन. 7 मार्क्स. 7 मार्क्स का क्लास ये सवाल बस आज कर लें. सुकून से कंसंट्रेट करके ये सवाल करेंगे हम लोग, और बस यही सवाल करेंगे बस. और उसके बाद जैसे हम लोग ये सवाल सॉल्व कर लेंगे हम लोग आज का लेक्चर एंड करेंगे बेटा. ठीक है, बाकी फिर कल देखेंगे, क्योंकि कल फिर हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे. दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक एंड रिलेटिव एड्रेसिंग. मैंने क्लास को सेव करके कहीं और लेके जा रहा हूँ. मैं इसको कहीं और लेके जा रहा हूँ. मैं लेके जा रहा हूँ इसको वन नोट के अंदर, ताकि मैं आप लोग को पैरेलल के अंदर दोनों चीजों ओपन करके दिखाऊं. आराम से सुकून से क्लास ये सवाल करना है हम लोगों ने. हियर यू गो क्लास. परफेक्ट. तो क्लास एक ट्रेस टेबल का क्वेश्चन आ गया. काफी बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे. बड़ा मतलब क्लास बड़ा ही क्वेश्चन है काफी. सो वी नीड टू परफॉर्म क्लास दिस क्वेश्चन. एक ट्रेस टेबल का क्वेश्चन हमारे पास. वी नीड टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन. अब बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन जी दानियाल बिल्कुल. अच्छा जी. तो क्लास अब हमें क्लास ये क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई. ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए मैं बड़ा सुकून से बड़ा आराम से ये क्वेश्चन करना है. स्टेप बाय स्टेप आराम से करेंगे ये क्वेश्चन. एक ये क्वेश्चन क्लास. अच्छा एक और बात बता दूं कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर ट्रेस टेबल के अंदर ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन आया हुआ आज तक का. ठीक है, तो अगर ये आप ये क्वेश्चन आराम से सुकून से सॉल्व कर लेते हैं तो यू वोंट बी फेसिंग एनी हर्डल व्हाइल सॉल्विंग द अदर क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है, तो आप लोगों को बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस नहीं करेंगे. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू टाइम. वी आर टेकिंग टाइम व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, और कल की क्लास के अंदर हम लोग असेंबली लैंग्वेज ही पढ़ेंगे. कल की क्लास के अंदर हम लोग रिलेटिव एड्रेसिंग एक रहती है आपके पास, जो मैंने अभी तक आप लोग को नहीं पढ़ाई, वो मैं पढ़ाऊंगा कल की क्लास के अंदर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको. यहाँ पे लेट्स सी. मैंने क्लास सबसे पहले देखें यहाँ पे क्या है. सबसे पहले ये बोल रहा है LDD 100.
LDD 100। LDD सर याद नहीं आ रहा, सर याद नहीं आ रहा, सर LDD क्या था? तो बेटा मैंने आपको बताया भाई टेबल गिवन होता है, मैंने आपको बताया भाई टेबल गिवन है, एंड दिस इज योर टेबल। LDD is direct addressing. So whatever the value is at the location, whatever the value is at the location, this value is going to be copied in your accumulator. तो क्लास आपके accumulator में क्या आ गया? 20 आ गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे कुछ, यू कैन राइट टू मैकचैट, मैं बहुत आराम से करवाऊंगा ये सवाल। सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए, सब बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए क्लास, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ा क्लास में यहाँ पे। हादी आपने क्या सवाल किया हुआ है भाई? अच्छा, उसने यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स इसलिए छोड़ा है क्योंकि उसने यहाँ पे देखो ग्रे से हाईलाइट कर दिया है। ग्रे से हाईलाइट का मतलब है हम ये यूज नहीं कर सकते ये स्पेस ना। ग्रे से हाईलाइट का मतलब ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो वी कैन नॉट यूज दिस स्पेस। सो हर इंस्ट्रक्शन, एक बात याद रखिएगा, हर इंस्ट्रक्शन हर इंस्ट्रक्शन आपको नेक्स्ट लाइन के अंदर परफॉर्म करना होता है। एवरी इंस्ट्रक्शन विल बी परफॉर्म इन अ न्यू लाइन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लास ये परफॉर्म कर दिया। अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं, एड O2, एड 102। अर्शक, अर्शक का है, अर्शक बेटा आपने जो सवाल किया है, आपको अगर वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर कोई चीज समझ में नहीं आई तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी बेटा, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो अभी, ठीक है। जो हो गया वो हो गया, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो बेटा। एड 102, मैं क्लास एड की स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, मैंने बोला सर पहले एड की स्टेटमेंट तो मैंने रीड करी of the given address to accumulator. तो whatever the contents of the given address, इसको ऐड कर दो accumulator के अंदर। तो मैंने यहाँ पे आके वापस से चेक किया, तो मैंने बोला यार इसने एड्रेस दिया हुआ है 102, इसने एड्रेस दिया हुआ है 102 का। तो 102 के अंदर क्या रखा हुआ है मेरे पास? 1, ये बोल रहा है accumulator के अंदर इसको ऐड कर देना। तो क्लास व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ accumulator? 21 प्लस 1 करें इसके अंदर, इट विल बी 21। जी रमल बेटा आपने बता दिया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है क्लास STO 103। STO क्लास क्या होता है? जो भी एक्यूमुलेटर के अंदर है, जो भी एक्यूमुलेटर के अंदर है, वो गिवन एड्रेस के ऊपर कॉपी कर दो। वो गिवन एड्रेस के ऊपर क्या करो? कॉपी कर दो। तो क्लास व्हाट इज द वैल्यू इन माय एक्यूमुलेटर? द वैल्यू इन माय एक्यूमुलेटर इज 21, and what is the address? The address is 103। तो आई एम गोइंग टू कॉपी क्लास 52 इंस्ट्रक्शन क्या है मेरे पास? 52 इंस्ट्रक्शन मुझे बताता है आई एम गोइंग टू कॉपी दिस वैल्यू इन द गिवन एड्रेस। तो मैंने क्लास गिवन एड्रेस के ऊपर ये वैल्यू क्या कर दी? कॉपी कर दी। मैंने क्लास गिवन एड्रेस के ऊपर ये वैल्यू क्या कर दी? कॉपी कर दी। सुफियान चले, अच्छा देखो, अब ये एसटीओ क्या था, मैं वापस से लेकर चलता हूं आप लोग को। मैं टेबल पे लेकर आया, क्या लिखा हुआ है एसटीओ? एसटीओ पढ़ो, पहले खुद से पढ़ो, आराम से पढ़ो, यू हैव टाइम। स्टोर कंटेंट्स, कंटेंट मतलब डाटा ऑफ, किसका डाटा सेव करना है? एक्यूमुलेटर में जो डाटा है वो सेव कर दो। कहां सेव कर दो भाई? जो भी एड्रेस गिवन है वहां पे सेव कर दो। ये जहां भी जो भी एड्रेस है वो क्या कर दो? वहां पे सेव कर दो, ठीक है। तो मैं यहां पर आया, वापस से मैंने स्टेटमेंट पढ़ी। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? STO 103। तो मैंने आगे चेक किया, मैंने बोला भाई मेरे पास एक्यूमुलेटर में क्या है? द वैल्यू इन माई एक्यूमुलेटर वॉज 21। तो मैंने क्लास को कॉपी कर दिया इस एड्रेस के ऊपर, ये रही एड्रेस। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? इसको कॉपी कर दिया। यही बोल रहा था मुझे वो, मुझे जो बोल रहा था मैंने वो क्या कर दिया? काम परफॉर्म कर दिया। अब मैंने ये वापस से मिटाया और अब मैं आगे बढ़ा। आई होप अब आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर स्टिल क्लियर नहीं है बोल दो भाई, मैं फिर बता दूंगा। आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द वीडियो
एक इंडियन वीडियो थी, वो मैथ्स पढ़ा रहा था, बड़ा जबरदस्त पढ़ा रहा था वो मैथ्स ना, वो बोल रहा था लाइक करें, और आई विल शेयर दैट वीडियो अगर मुझे टाइम मिला। तो आई वाज थिंकिंग कि भाई मैं भी अब ऐसी कुछ करूंगा आप लोगों के साथ, और जब तक समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा भाई, ठीक है ना। इधर क्यों लिखा है, देखो ना, ये आपका एड्रेस ये था 103, ये देखो 103 ये रहा, ये हमारा एड्रेस यहाँ था, और ये इंस्ट्रक्शन नंबर क्या था 52, तो ये देखो 52 इसके पैरेलल में ही लिखोगे ना यहीं पे, 52 के 52 था ना हमारा इंस्ट्रक्शन नंबर, तो 52 के पैरेलल इधर ही ये काम परफॉर्म करोगे, कहीं और तो नहीं करोगे ना, ऊपर नहीं लिखोगे ना, ऊपर नहीं लिखो, क्यों, क्योंकि 52 पे आपके पास अब वैल्यू कॉपी हुई है, पहले वैल्यू नहीं थी, पहले वैल्यू क्या थी इसकी 0 थी, अब वैल्यू क्या हो गई 21 हो गई। सर फिर बाकी दो एक्यूमुलेटर में क्यों लिखे, हसन लग रहा है बेटा, हसन तुम्हारी पहली क्लास है आज असेंबली लैंग्वेज की, तुम्हारी मैं प्रीवियस अटेंडेंस चेक करूंगा। ठीक है, बाकी दो एक्यूमुलेटर में इसलिए लिखे बिकॉज बेटा स्टेटमेंट थी एलडीडी 100, इसकी स्टेटमेंट का मतलब होता है जो एक्यूमुलेट, ये जो इस एड्रेस के ऊपर है इसको एक्यूमुलेटर में कॉपी कर दो, मैंने कर दिया, ये रहा 20 था, मैंने 20 कॉपी कर दिया। फिर बोल रहा है ऐड, ऐड का मतलब था इस एड्रेस में जो भी रखा हुआ है उसको एक्यूमुलेटर में ऐड कर दो, तो मैंने ऐड किया 1, 21 हो गया, दैट्स वाई। ठीक है, तभी मैं एक्यूमुलेटर में काम कर रहा था। अब आई होप क्लास अब आपको यहां तक क्लियर होगा। उफ, आगे बढ़ते हैं अब, लेट्स सी। अब मैं आगे बढ़ा क्लास, अब ये बोल रहा है क्लास एलडीएक्स, एलडीएक्स एलडीएक्स 100, तो एलडीएक्स 100 क्लास, अब ये कौन सी एड्रेसिंग है आपके पास, आपको पता है, दिस एड्रेसिंग इज इंडेक्स एड्रेसिंग। क्लास मेरे पास इंडेक्स एड्रेस में क्या रखा हुआ है 1, तो मैंने क्लास क्या किया, मैंने नया एड्रेस बनाया, नया एड्रेस क्लास कैसे बनाते हैं, 100 प्लस the value of the index register. So what was the value of my index register? The value was 1, तो मैंने क्लास को ऐड किया, मेरा नया एड्रेस क्लास क्या बना 101। तो क्लास whatever the value is in 101, whatever the value class is in 101, the value was 100, I am going to copy this value class in my accumulator। तो मैंने क्लास ये 100 क्या कर दिया यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब क्लास इस स्टेटमेंट के बाद आगे बोल रहा है ऐड 100, ऐड 100, तो क्लास मैंने 100 पे आगे चेक किया, 100 में आगे चेक किया क्लास, द वैल्यू इन 100 वाज 20 एंड द वैल्यू इन माय एक्यूमुलेटर वाज 100, तो क्लास द न्यू वैल्यू विल बी 120, द न्यू वैल्यू क्लास विल बी 120। अब ये बोल रहा है क्लास, अब ये बोल रहा है क्लास कंपेयर 101, 55 पे क्लास क्या बोल रहा है, कंपेयर करो 101 के साथ। तो क्लास कंपेयर की स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट टाइम आइए, लेट्स सी, लेट्स कंपेयर। मैं क्लास आप लोग को यहाँ पे लेके गया, ये बोल रहा है क्लास कंपेयर की स्टेटमेंट इस तरह काम करती है, कंपेयर कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को कंपेयर करो, किसके साथ, किसके साथ कंपेयर करो, विद द कंटेंट्स ऑफ द गिवन एड्रेस, जो भी आपको एड्रेस गिवन है उसके साथ कंपेयर करो। ठीक है, तो मैंने क्लास क्या किया, मैंने यहाँ पे 101, 101 क्लास क्या था, ये रहा 101, तो क्लास 101 में क्या रखा हुआ है मेरे पास, 101 में रखा हुआ है क्लास 100 एंड क्लास मेरे पास एक्यूमुलेटर में क्या रखा हुआ है 1 किया क्लास 100 is equal to 120 and class you guys know the result is false, they are not equal। अब ये बोल रहा है क्लास जेपीई, तो क्लास 56 इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, 55 में आपने क्लास कंपेयर किया, 56 बोल रहा है क्लास जंप इफ इक्वल, जेपी क्या है क्लास, मैंने यहाँ पे आगे चेक किया टेबल में, जेपी बता रहे क्लास फॉलोइंग अ कंपेयर इंस्ट्रक्शन जंप
if compare was true but our compare was false, so we are not going to jump. हम लोग जंप नहीं करेंगे, हम जंप नहीं करेंगे। 55 में कुछ भी नहीं आएगा। 55 में आपने कंपेयर किया है, 55 में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने यहां पे लिखा क्लास 56, आपने यहां पे लिखा क्लास 56 और 56 में आप लोगों ने क्लास जंप नहीं करी, आप लोगों ने जंप नहीं करी। ठीक है, जिस इंस्ट्रक्शन के ऊपर भी क्लास आप लोग आ जाते हैं, आपको वो टेबल में मेंशन करना जरूरी होता है। तो आपने 56 मेंशन किया, आपने 55 मेंशन किया, अब अगला इंस्ट्रक्शन आया क्लास 57, आपने यहां पे लिखा 57। 57 बोल रहा है क्लास जेपीएन। सर अब ये जेपीएन क्या है भाई? तो मैंने बोला भाई टेबल में देख लेते हैं। अब ये बोल रहा है क्लास कंपेयर ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द कंपेयर इंस्ट्रक्शन जंप if the compare was false. So class our compare was false, so we are going to jump. We are going to jump because our compare was false. Our compare was false. So मैं क्या ये बोल रहा है कहां पे जंप करो, कहां पे जंप करने के लिए बोल रहा है क्लास? एग्जामिनर इज आस्किंग टू, एग्जामिनर इज आस्किंग टू जंप क्लास ऑन 59। तो क्लास अब यहां से आप लोग जंप कर कर आ जाएंगे टूवर्ड्स 59। ठीक है, आपने क्लास ये 56 पे जंप क्यों नहीं करी? बिकॉज इट वॉज फॉल्स। आपकी कंपेयर करने का रिजल्ट क्या था? फॉल्स था। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मेंशन किया 55, आपने 56 के ऊपर आए, आपने जंप नहीं करी लेकिन आपने 56 मेंशन किया बिकॉज आप इस स्टेटमेंट के ऊपर आए थे। तो जिस स्टेटमेंट के ऊपर भी आप लोग आ जाए, आपको टेबल में मेंशन करना होता है। फिर आप 57 के ऊपर आए, 57 के ऊपर आपने क्लास आके उसने बोला अगर जंप करो इफ द कंडीशन वाज फॉल्स, तो आपने जंप किया। कहां पे जंप करो? 59 पे जंप करो। आप क्लास 59 के ऊपर आ गए और अब ये 59 पे बोल रहा है क्लास इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट आई एक्स। तो क्लास at 59 examiner is asking you to increment the index register. Class the previous value of index register was 1 और अब क्या हो जाएगी आपके पास? इट विल बिकम 2। देखो कंपेयर किया आपने 101 के साथ। क्लास आपके पास एक्यूमुलेटर में क्या था? योर द वैल्यू इन माय एक्यूमुलेटर वाज, द वैल्यू इन माय एक्यूमुलेटर वाज 120। इसने बोला 100 के साथ कंपेयर, 101 के साथ कंपेयर करो। 101 में क्या था? 100। मैंने यहाँ पे कंपेयर किया, 100 इज इक्वल टू 120। कंपेयर का रिजल्ट क्या है? फॉल्स। अब मैं आगे बढ़ा, इसने बोला जेपीई जंप कर जाओ 58 के ऊपर अगर कंपेयर क्या है? ट्रू है। लेकिन मेरा कंपेयर का रिजल्ट क्या था? फॉल्स। तो मैं जंप नहीं करी, मैं आगे बढ़ा। इसने बोला जंप कर जाओ अगर फॉल्स है 59 के ऊपर। तो क्लास माय रिजल्ट वाज फॉल्स। तो मैं जंप कर कर आ गया 59 के ऊपर। अब 59 के ऊपर जब आया, इसने बोला भाई इंक्रीमेंट आई एक्स। तो मैंने क्लास 59 के ऊपर आके अपने इंक्रीमेंट आई एक्स कर दिया, मैंने इंडेक्स रजिस्टर को क्या कर दिया? इंक्रीमेंट कर दिया। नहीं, 58 आपने क्लास एग्जीक्यूट ही नहीं करा ना। 58 के ऊपर तलहा तुम आए नहीं। जिस इंस्ट्रक्शन के ऊपर आप नहीं आए वो मेंशन नहीं करेंगे, जिस इंस्ट्रक्शन के ऊपर आ गए वो आप मेंशन करेंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग माई वर्ड्स, जिस इंस्ट्रक्शन के ऊपर आप लोग आए नहीं है उसको मेंशन नहीं करेंगे, और जिस इंस्ट्रक्शन के ऊपर आप लोग आ गए उसको मेंशन करना है। खत्म। तो 58 के ऊपर मैं आया ही नहीं, मैं जंप करके आगे चला गया, तो आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन 58 बेटा ओवर हियर। ठीक है बेटा, नहीं लिखेंगे कुछ भी नहीं, बिकॉज वो तो जंप है ना। लिखेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन आपने एग्जीक्यूट किया है वो सिर्फ आपने बता दिया। 57 के बाद आप 59 के ऊपर आ गए। अब ये बोल रहा है क्लास LDX 98। आप लोग को पता है क्या LDX? इंडेक्स एड्रेसिंग। तो आपने इस एड्रेस के अंदर ऐड किया 2, योर न्यू एड्रेस इज नाउ 100। और 100 के ऊपर क्लास क्या रखा हुआ है? 100 के ऊपर रखा हुआ था क्लास मेरे पास 20। सो क्लास नाउ 20 इज गोइंग टू बी इन माय एक्यूमुलेटर। मेरे एक्यूमुलेटर में क्लास क्या आ गया? 20 आ गया। अब ये बोल रहा है क्लास ऐड 61 पे बोल रहा है क्लास ऐड 101। तो क्लास 101 में क्या रखा हुआ था भाई? 101 में रखा हुआ था क्लास 100। तो मैंने क्लास एक्यूमुलेटर में ऐड किया। माय न्यू वैल्यू इज क्लास 120। माय न्यू वैल्यू क्लास इज 120। अब ये बोल रहा है क्लास आउट। क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है क्लास आउट। तो आउट का मतलब क्लास क्या है हमारे पास यहाँ पे?
62 पे क्लास हमें बोल रहा है यहाँ पे आउट। 62 पे बोल रहा है क्लास आउट। अब मुझे ये स्टेटमेंट नहीं पता क्लास, मैं वापस से क्या, मैंने ये टेबल चेक किया तो ये बोल रहा है क्लास आउटपुट ऑन स्क्रीन द एक्सी वैल्यू स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो मैंने बोला यार ये एक्सी वैल्यू कहां से लाऊं, एक्सी वैल्यू कहां से लाऊं, एक्सी वैल्यू कहां से लाऊं, मैं चेक कर रहा था, चेक करते करते अचानक मैंने क्वेश्चन में देखा एंड हियर यू गो। तो व्हाट इज द वैल्यू इन माय एक्यूमुलेटर? द वैल्यू इन माय एक्यूमुलेटर क्लास इज 120 एंड द corresponding वैल्यू क्लास फॉर दिस रजिस्टर इज एक्स। तो ये मैं क्लास क्या करूंगा, स्क्रीन पे एक्स डिस्प्ले करवा दूंगा। तो क्या मैंने स्क्रीन पे एक्स डिस्प्ले करवाया, और क्लास सिंस इट्स अ करेक्टर तो मैंने इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। और क्लास आखिर में बोल रहा है ये आपको एंड। तो क्लास 63 आपको मेंशन जरूर करना है यहाँ पे, ऑल दो टेबल में स्पेस गिवन नहीं है लेकिन आप मेंशन जरूर करेंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया है जिस इंस्ट्रक्शन के ऊपर आप लोग आएंगे उस इंस्ट्रक्शन को मेंशन करना जरूरी है। तो क्लास 63 पे आप लोगों ने क्या कर दिया, एंड टू एंड, एंड क्लास दिस कंप्लीट्स आवर होल क्वेश्चन ओवर हियर। ठीक है, चलिए क्लास अजाने हो रही है हमारे पास, आज हम लोग इसको यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में मैं आप लोगों को कल की क्लास में भी एक इसी टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड बेटा। ठीक है, चलें आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर प्रेगर ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।